ठीक है। तो हमने कल तक कौन सा देखा? कल हमने कुछ चीज़ें देखी, थोड़ी बेसिक चीज़ें थी। वो बेसिक चीज़ें क्या थी? तो हमने देखा था कि हमें क्या करना है, TF var फाइल का यूज़ कैसे करना है वो हमने देखा था। वेरिएबल्स वाली फाइल और टेराफॉर्म डॉट TF var वाली फाइल का क्या डिफरेंस होता है वो हमने चेक किया था, राइट? तो उसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद और क्या चीज़ें देखी थी हमने छोटी छोटी? कमांड लाइन के थ्रू हमने वेरिएबल कैसे पास करना है वो भी हमने देखा था। देन उसके बाद मॉड्यूल वाला पोर्शन कैसे डिस्कस करते हैं वो हमने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना मॉड्यूल किस तरह से काम करता है। तो मॉड्यूल एक सिंप्लीफाइड वे है आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर या फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। जो भी आपको रिसोर्सेज क्रिएट करना है उन सारे रिसोर्सेज को आपको क्या करना है, अलग अलग मॉड्यूल्स में लिखना है। मॉड्यूल्स एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फाइल्स, कौन सा? मेन फाइल, वेरिएबल फाइल एंड आउटपुट फाइल, ठीक है। इन तीनों फाइल्स को एक इस तरह से लिखा जाता है कि उसका आप यूज रिपीटेडली कर सको, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू जो है हार्डकोर नहीं की जाएगी। आपको सारी की सारी वैल्यूज कहाँ से पास करनी है? बाहर से पास करनी है, ठीक है। तो इसलिए ये जो मॉड्यूल रहेगा ये रहेगा आपका इंस्टेंस वाला। तो आप जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो कि आपको एक इंस्टेंस बनाना है तो आप सीधे सीधे इस मॉड्यूल को कॉल करोगे और इसमें जो भी वैल्यूज हमें चाहिए, जैसे कि EC2 इंस्टेंस टाइप चाहिए, है ना। इंस्टेंस टाइप में भी हो सकता है हर बार चेंज हो, राइट। तो वो इंस्टेंस टाइप हम कहाँ से भेजेंगे? यहाँ से भेजेंगे, ठीक है। तो इसको अब लिखना कैसे है, इस पे काम कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम जान लेते हैं, क्लियर। तो हमने स्टार्ट भी कर लिया था, हमने क्या किया ना, हमने यहाँ पे एक इंस्टेंस वाला फोल्डर बना के रखा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इंस्टेंस वाला एक फोल्डर बना के रखा है। हमने एक इंस्टेंस का मॉड्यूल क्रिएट करना है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमने मेन डॉट फाइल लिखना स्टार्ट भी कर लिया था। तो मेन डॉट फाइल एक दूसरी तरफ रहेगा उसका वेरिएबल, जहां पे हम वेरिएबल सिर्फ डिफाइन करेंगे, ठीक है। वेरिएबल सिर्फ क्या करना है, हमें वहां पे इनिशिएट करना है, ठीक है। वेरिएबल हम इनिशिएट करके रख देंगे, उसकी वैल्यूज हम वहां पे प्रोवाइड नहीं करने वाले, ब्लैंक रखने वाले, ठीक है। ताकि ये वैल्यू हम कहां से भेजने वाले? बाहर से भेजेंगे, जहां पे हमें उस पूरे मॉड्यूल को कॉल करना रहेगा, ठीक है। सो सी एक इंस्टेंस वाला मॉड्यूल कैसा रहेगा और उसको कॉल कैसे करते हैं। लेट्स सी, चेक करो, मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नहीं है, आई थिंक मॉड्यूल्स में इंस्टेंस में लिखा है, ठीक है। सो मेन डॉट फाइल, मेन डॉट में हमें एक बहुत सिंपल सा काम करना है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, AMI जो चीजें हमें चाहिए वो सारी चीजें हम यहाँ पे एज अ वेरिएबल पास करेंगे, ठीक है। यही सारी चीजें हम लिख लेते हैं वहां पे, हमारी फाइल में लिख रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं इसे ही कॉपी कर लूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज थिंग्स हमने ऑलरेडी देखी हुई है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखी हुई है, बराबर ना। देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखी है कि किस तरह से हमें लिखना है। तो यहाँ पे देख लो, इंस्टेंस माई इंस्टेंस करके हमने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो वेरिएबल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, AMI, ठीक है, where AMI इस तरह से लिखना है, या फिर इमेज ID। सो ठीक है, हम इमेज ID यहाँ पे दे देते हैं। AMI की जगह पे मैंने ये वर्ड यूज किया है इमेज ID, तो कोई बात नहीं, वो लिख लेते हैं। अब यहाँ से रेड लाइट भी निकल जाएगा, ठीक है, निकल गया। और क्या था, VPC सिक्योरिटी ग्रुप ID, तो SGID मुझे यहाँ पे देना था। SGID रहता है हमारे सिक्योरिटी ग्रुप को, ठीक है। तो की पेयर तो हमने दे दिया, की नेम है, की अंडरस्कोर नेम, की पेयर, ओके, ये बराबर है। इंस्टेंस टाइप भी बराबर रखा हुआ है हमने। कुछ वेरिएबल्स जो हमने डिफाइन नहीं किए वो कर लो। वेरिएबल्स
कौन सा वेरिएबल रह गया, एस जी आई डी, ठीक है। एंड देन इसको भी ब्लैंक छोड़ देना है हमने, हो गया ये भी। देन यस, यहाँ पे दिखाई देगा आपको प्रोजेक्ट। तो जब भी आप कोई वेरिएबल स्ट्रिंग में पास करते हो तो उसको आप डॉलर से स्टार्ट करोगे, डबल कोट्स में लिखना है, सॉरी डॉलर से स्टार्ट करना है। देन आपको क्या करना है, उसका कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल को कॉल कर लेना है। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक और वेरिएबल बनाओगे, कौन सा, प्रोजेक्ट नाम से, बट उसकी वैल्यू कहां से भेजोगे, बाहर से भेजोगे, ठीक है। प्रोजेक्ट, लेट्स कंसीडर करो आपका कोई प्रोजेक्ट नेम आपको पास करना है, हर जगह पे टैग में आपका प्रोजेक्ट नेम आना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो प्रोजेक्ट नेम रहेगा, जैसे कि हमने कल देखा था प्लूटो, राइट। तो प्लूटो हाइफन इंस्टेंस, इस तरह से नाम हो जाएगा उसका, ठीक है। सो var डॉट प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, env var डॉट env हम यहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल वाली फाइल भी हमारे पास रहेगी। तो वेरिएबल सेलेक्ट चेक आउट, अरे सादा सिंपल सा काम है, सिंपल वेरिएबल्स में कॉल करके रख लेना है। These are the variables, ओके। आई बात समझ में। env भी हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, एंड देन लास्ट में एक रह गया सबनेट आईडी। अब जिस सबनेट में हमें इसको क्रिएट करना है वो सबनेट आईडी तो देना पड़ेगा, राइट। तो सबनेट आईडी हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। तो ये एक छोटा सा हमारा क्या बन गया, इंस्टेंस का मेन फाइल। देखो यहाँ पे हमने रिसोर्स है, यहाँ पे कोई टेराफॉर्म ब्लॉग नहीं है, या फिर कोई बैकएंड ब्लॉग नहीं है, कोई वीपीसी नहीं है, कुछ नहीं है। एक प्रॉपर हमारा इंस्टेंस हमें जो क्रिएट करना है उसका इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। आप यहाँ पे दे सकते हो, वॉल्यूम दे सकते हो, बहुत सारी चीजें जो इंस्टेंस के लिए चाहिए वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बट भेजोगे कैसे, एज अ वेरिएबल भेजोगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने ब्लैंक वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए। क्लियर हो गया। अब आउटपुट में हमें कुछ चाहिए रहेगा तो हम आउटपुट में लेके रख सकते हैं, ठीक है। आउटपुट में हम यूजुअली क्या लेते हैं, पब्लिक आईपी लेते हैं। तो आउटपुट में मैंने आई डोंट नो, मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है। सो पब्लिक आईपी लेते हैं, आप यहाँ पे लिखो, अदरवाइज एकदम से जब आप बाहर लिखोगे तब लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से वो सिर्फ रेफर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो सिंपल सा टर्म है, हम यहाँ पे आउटपुट के लिए लिख लेते हैं। एक बार क्या लेना है हमें, आउटपुट ब्लॉक डिफाइन कर लेना है, आउटपुट, ठीक है। आउटपुट ब्लॉक में हम लेते हैं इंस्टेंस पब्लिक आईपी, ओके। इस तरह से ले लेते हैं। और इसको हम कहां से लेंगे, बताओ कैसे लिखना होता है। यहाँ पे वैल्यू लिखना होता है, गुड, वैल्यू। और वैल्यू के लिए कहा क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, बताओ, AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस। बाकी लोगों को याद नहीं आ रहा है क्या, इंस्टेंस डॉट माई इंस्टेंस एंड देन डॉट क्या रहेगा इसमें, पब्लिक आईपी, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको पास करना रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं भेजना रहेगा तो हम उसको भेजेंगे बाहर से, एकदम अपना जो आउटपुट वाला फाइल रहेगा बाहर, उससे भेजेंगे, ठीक है। तो इसको पहले मैं फिलहाल के लिए कमेंटेड रखता हूँ ताकि जब इसकी जरूरत पड़े हम यूज करें। यहाँ पे वैल्यू है या वैल्यूज है, वैल्यूज है ना, यस, ओके। एंड देन ये स्ट्रिंग में पास किया हुआ है, चेक करो जरा आउटपुट कैसे लिखा है हमने। अदरवाइज इसी को कॉपी कर लेते हैं और ये यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं।
my hyphen instance डॉट पब्लिक, इस अब बराबर है पब्लिक IP, ठीक है। हो गया, ठीक है। तो मेन फाइल हो गई, वेरिएबल फाइल हो गई, एंड देन आउटपुट फाइल भी होगी। तीनों फाइल्स हमारे बनके रेडी है। तो ये हो गया आपका एक नॉर्मल सा इंस्टेंस मॉड्यूल, ठीक है। इंस्टेंस मॉड्यूल, कोई भी चीज यहाँ पे हार्डकोर करी है क्या हमने? कोई भी चीज पास करी है क्या, बताओ? ये है हमारा मेन फाइल। मेन फाइल में कोई ऐसी चीज है जो हमने पास करके रखी हुई है? कुछ भी नहीं है पास, ठीक है। देन अगर आप वेरिएबल्स देखो तो वेरिएबल्स में भी हमने वैल्यूज पास की है क्या? अभी फिलहाल के लिए नहीं की है। क्लियर है, ठीक है। ये वेरिएबल्स हमने कौन से डिफाइन करे वो ध्यान में रखना है, ओके। देन उसके बाद हम आउटपुट में हमने सिंपल पब्लिक आईपी को कैप्चर किया है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ किया है क्या? नहीं। तो यस, अब ये वाला ब्लॉक अगर आपको इंस्टेंस क्रिएट करना है तो आप इस इंस्टेंस वाले मॉड्यूल को बार बार यूज कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे कोई भी चीज हार्डकोर करके रखी नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात? ओके। तो उसके बाद हम लिखते हैं वीपीसी का मॉड्यूल, ठीक है। एक और फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे टेराफॉर्म में। फोल्डर हमारा रहेगा वीपीसी, सॉरी वीपीसी। अब वीपीसी के अंदर हमें और कौन सी चाहिए फाइल्स? 3 डिफरेंट फाइल्स। कौन सी? मेन डॉट YAML वीपीसी के लिए, उसके बाद वेरिएबल डॉट YAML, उसके बाद और आउटपुट डॉट YAML, ठीक है। तो 3 फाइल हमारी वीपीसी के अंदर भी आ गई। आउटपुट फाइल आ गई। आउटपुट डॉट YAML एंटर, ठीक है। तो यस, यहाँ पे हमारी अभी तीनों फाइल आ गई है। हम लिखना चालू कर देते हैं किसके लिए? वीपीसी के लिए। तो वीपीसी के लिए बताओ, अभी वीपीसी के लिए हमें क्या क्या करना लिखना होता है बताओ? हमने लास्ट टाइम लिख के देखा हुआ है सारी चीजें। चलो याद करो वो चीजें जो हमने लिखी थी। किस लिए? वीपीसी के लिए। बताओ। यहाँ पे मैं वेरिएबल वाली फाइल ओपन करके रखता हूँ, यहाँ पे हमारा वीपीसी जनरेट करना है हमें। तो सारी चीजें बताओ वीपीसी के लिए क्या क्या लिखना होगा, बताओ। याद कर रहे हो कैसे होता है वीपीसी क्रिएट? बताओ। कोई नहीं बताना चाहता? पढ़ के ही नहीं आया सर। राखी थी, राखी बहुत एंजॉय करी भाइयों के साथ, बहनों के साथ। मस्त पार्टी लिया, बहन से पार्टी लिया, भाई से भी पार्टी लिया, है ना। जिसका भाई नहीं है उसने बहन से ही पार्टी लिया, ठीक है। पढ़ाई नहीं करे, अच्छी बात है। चलो फिर वीपीसी मैं ही बता रहा हूँ आपको क्या करना पड़ता है। यहाँ पे सिंपल हमारा हमें रिसोर्स मॉड्यूल हमें डिफाइन करना है। रिसोर्स मॉड्यूल हम डिफाइन करेंगे। हमें लिखना है यहाँ पे वीपीसी AWS अंडरस्कोर VPC एंड देन रेफरेंस नेम भेजना है माई VPC। लेट्स कंसिडर करो, हमने भेज दिया माई VPC। फिर इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। ब्लॉक हमारा इस तरह से डिफाइन करना है हमें, ठीक है। रिसोर्स की स्पेल मिस्टेक हुई क्या हमारी? ओह शिट, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मिस्टेक हुई है क्या? ठीक है। तो रीनेम कर लो। मैंने यामल लिख लिया। अब ये होता है मल्टीपल फाइल्स पे काम करने का बैड एडवांटेज, डिसएडवांटेज। TF, ठीक है। कन्वर्ट इट इन टेराफॉर्म फाइल्स। नाउ इट्स ओके। रीनेम, convert it into TF file. This one is also in the TF.
let's convert this one also in TF file. हो गया, अब प्रॉपरली लिख सकते हैं। तो इसने कैप्चर कर लिया अभी, सही है। एक ही पर्सन को समझ में आया, YML लिखा है मैंने, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया। ठीक है, गुड। ओके, आगे VPC के लिए क्या चाहिए हमें? CIDR ब्लॉक। CIDR ब्लॉक भी, अब यहाँ पे एक बात चेक करना, CIDR ब्लॉक हमें हार्ड कोड करके नहीं रखना है, हमें बाहर से भेजना है, ताकि क्या हो, ये एक ऐसी वैल्यू है कि ये जो वैल्यू है हमारी चेंजेबल है। ठीक है, हो सकता है हमारा VPC हमने आज क्रिएट किया, एक IP रेंज मिल गया, हमने एक महीने बाद फिर से एक VPC क्रिएट करना है, उसका IP रेंज कोई अलग रहेगा, राइट। तो उसमें हमें क्या चाहिए, ये एज अ वेरिएबल पास करना चाहिए। तो सिंपली हमें क्या करना है, var.vpc _CIDR, इस तरह से मैं भेजता हूं। ओके, VPC CIDR, देन उसका वेरिएबल हम यहाँ पे पास कर लेंगे। इसके वेरिएबल के लिए वेरिएबल ब्लॉक कर लो, वेरिएबल, ठीक है, VPC _ क्या नाम देना है, CIDR, इस तरह से, एंड देन सिंपली इसको ओपन करके ब्लैंक वैल्यू हमें अभी फिलहाल पास करना नहीं है, सिंपल है, ये यहाँ पे कॉल हो जाएगा। देन VPC _ CIDR प्रॉपर लिख लिया हमने। देन अब उसके बाद हमें क्या करना है, बोलो, सबनेट्स, राइट। इसके अंदर हमें सबनेट्स क्रिएट करना है। ये रेड लाइन कब निकालेगा, हाँ ठीक है, निकल गई। वो टाइम ले रहा है, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, तो उसकी वजह से वो टाइम ले रहा है, बस लीव इट। उसके बाद क्या करना है, सबनेट, राइट। तो सबनेट लिखना है। सबनेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो, फिर से रिसोर्स ब्लॉक लिखना पड़ेगा ना। अरे हमने करके देखा हुआ है, तो बताने की थोड़ी दिक्कत लीजिए आप लोग। हाँ, कैसे लिखना है, AWS _ सबनेट, बराबर है ना, सबनेट। देन यहाँ पे हम रेफरेंस नेम ले लेंगे, रेफरेंस नेम लेस कंसीडर करो पबसब, राइट। ये पबसब है, पब्लिक सबनेट। देन उसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यूज पास करनी है, ये कौन से सबनेट, कौन से VPC को जाएगा, तो VPC हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, VPC _ID, राइट ना। फिर VPC _ID, कहां से मिलेगा इसको VPC ID, ऊपर का जो रिसोर्स है वो यहाँ पे रेफर करना पड़ेगा। तो वो रेफर कैसे करते हैं, _VPC.myVPC.id। अरे पता है ना ये सारी चीजें, कि भूल गए, पता है ना एक रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स में कैसे रेफर करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमें कुछ, हाँ यस, इसको हमें देना पड़ेगा अब CIDR रेंज, सबनेट को भी CIDR रेंज देना पड़ता है ना, CIDR _ ब्लॉक ही होता है यहाँ पे। अब वो फटाफट कैप्चर नहीं कर रहा है टेराफॉर्म, अभी सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, इसकी वजह से वो कैप्चर नहीं कर रहा, तो हमें सजेशंस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो लीव इट फॉर, हम अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पे। तो where. इसमें लिखते हैं pub -sub _CIDR, इस तरह से। और ये जो रहेगा वेरिएबल हम कहाँ कॉल कर लेंगे, इधर, ठीक है, एज ए वेरिएबल ही पास करना है, डबल कोट्स, इसमें ये पास कर लो और वैल्यू हम ब्लैंक छोड़ देंगे। हो गया। ये पब्लिक सबनेट बनेगा कब, पब्लिक सबनेट बनेगा कब, बाय डिफॉल्ट क्या क्रिएट होता है, प्राइवेट होता है। तो ये सबनेट पब्लिक करना है, कैसे होगा, हमने क्या किया था, मैप, अरे याद नहीं आ रहा है आप लोगों को ना, ठीक है, मैप पब्लिक IP ऑन लॉन्च, ये लिखना होता है, ठीक है। तो ठीक है, हम यहाँ से ले लेते हैं फाइल्स VPC के लिए, ठीक है। VPC का ये मेन फाइल रहेगा,
मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल लेके यहाँ पे मैं सिंपली यूज कर रहा हूँ, इसको अंडरस्टूड करते हैं। देन वेरिएबल वाला फाइल लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स, जहाँ पे मैंने सारे वेरिएबल्स डिफाइन, सारे वेरिएबल्स में थोड़े ही वेरिएबल्स है जो हमें डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स आ गए, 4-5 ही वेरिएबल्स हमें भेजना है फिलहाल के लिए, दैट्स इट। और कुछ है क्या? नहीं। आउटपुट वाली फाइल में हमने कुछ लिखा है क्या? आउटपुट वाली फाइल यहाँ पे भी ओके, यहाँ पे 3 चीजें हमने लिखी है आउटपुट के लिए, वेरिएबल में, इसमें, ठीक है, वीपीसी वाले ब्लॉक में। क्लियर है? अब देखते हैं कि हमने क्या क्या लिखा है, वो समझ के लेते हैं और आप अंडरस्टूड करते जाओ। ये चीजें कहाँ से आ गई? ओके, हाँ, विजिबल है फाइल्स, ठीक है। सो वीपीसी का मेन फाइल हमने लिखना स्टार्ट किया, रिसोर्स ब्लॉक लिया वीपीसी क्रिएट करना है कौन सा? माई वीपीसी। तो सीआईडीआर ब्लॉक वेर वीपीसी अंडरस्कोर सीआईडीआर वेरिएबल थ्रू हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, वैल्यू हमारी फिलहाल के लिए ब्लैंक छोड़ी है। सो वेर डॉट प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है, यस लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट भी हमने भेजा है। स्ट्रिंग में कैसे भेजना है वो आपको समझ में आया। हम $साइन यूज करेंगे, देन ब्रैकेट में लिखेंगे where डॉट प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट का नाम जो भी हम पास करने वाले हैं वो हर के लिए एक टैग में चला जाएगा, हर एक रिसोर्स के लिए वो नाम कॉमन चला जाएगा। क्लियर है? ओके। उसके बाद यहाँ पे सबनेट क्रिएट हो रहा है, प्राइवेट सबनेट का CIDR आएगा यहाँ पे pvt_subnet_CIDR, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे भेज दिया एज ए वेरिएबल। देन और देखो हमने क्या लिखा है, तो वीपीसी हमें यहाँ पे रेफर करना पता है हमें कैसे करना है, ये रहेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे pvt सबनेट लिखा हुआ है मैंने, और map_public IP on launch इसको क्या करके रखा है मैंने? ट्रू रहेगा तो इसको पब्लिक IP मिल जाएगा, बट मुझे क्या करना है, इसको फॉल्स करना है, तब जाके ये रहेगा कौन सा? प्राइवेट रहेगा। और ये जो बनेगा, ये सबनेट हमारा कौन सा बनेगा? पब्लिक सबनेट। तो यहाँ पे फॉल्स, मैंने पता नहीं ट्रू कब लिखा था, FALSE फॉल्स, स्पेलिंग बराबर है कि मिस्टेक हो गई? रेड लाइट क्यों दे रहा है? चलेगा, ठीक है। तो आ गया बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये बनेगा कौन सा हमारा? एक प्योर प्राइवेट सबनेट। अब आप ये लिखो ना, यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा भी नहीं है ना, आपने नहीं लिखा यहाँ पे तो भी चल जाएगा, बिकॉज क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या क्रिएट होता है? प्राइवेट ही क्रिएट होता है। बट यस, फॉर लिटिल अंडरस्टैंडिंग कि क्यों लिखना है, अगर इस तरह से लिखना है तो आप फॉल्स ट्रू फॉल्स में उसको कन्वर्ट करके पब्लिक और प्राइवेट बना सकते हो। ना लिखो तो भी बेटर है, वो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है? प्राइवेट ही क्रिएट होने वाला है, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड हो गया आपको। देन उसके बाद आपने यहाँ पे डिफाइन किया है कौन सा? पब्लिक सबनेट का CIDR आपने यहाँ पे दे दिया, पब सबनेट हाइफन यस वेरिएबल ऐसा पास कर लिया, पब्लिक pub_subnet_CIDR, ठीक है। उसके बाद ये चीज तो हमने देख ली है, हर जगह पे सेम पास करना है हमें। टैग्स में क्या कर रहे हैं हम? प्रोजेक्ट नेम पास कर रहे हैं। देन ये बनेगा हमारा पब्लिक सबनेट। उसके बाद हमारा क्या क्रिएट होना है? इंटरनेट गेटवे। सो इंटरनेट गेटवे के लिए मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है कि कैसे लिखना होता है, अभी मैं सिंपली उसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। सो यहाँ पे देखना, रिसोर्स हमारा यूज क्रिएट करना है हमें कौन सा? इंटरनेट गेटवे, माई इंटरनेट गेटवे। अगेन ये वीपीसी को अटैच होगा, उसको टैग्स हमने ये दे दिए। एक्स्ट्रा क्या कुल करना है यहाँ पे, तो हमें राउट टेबल के साथ उसको अटैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट वाला राउट टेबल मैं यूज करने वाला हूँ। हमने लास्ट टाइम देखा था वो राउट टेबल न्यू कैसे क्रिएट करना है,
अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, डिफॉल्ट जो राउट टेबल पहले से बना हुआ रहेगा उसको यूज कैसे करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या आएगा, AWS_default। ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलेगा, रेफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा राउट टेबल के। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो जहां से हमने चेक किया था राउट टेबल वहीं पे मिलेगा, उसके ऊपर ही डिफॉल्ट वाला कैसे यूज करना है वो चेक करो। सी यहाँ पे डिफॉल्ट वाली चीजें अगर आपको यूज करना है तो कैसे यूज करना है यह लिखी हुई है, ठीक है। सी यहाँ पे देखो, अगर आपको डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप यूज करना है, पहले से अगर बना कोई है, सबनेट पहले से कोई बने हैं उसको यूज करना है, तो आप ये डिफॉल्ट अंडरस्कोर सबनेट यूज कर सकते हो। तो हमने क्या यूज किया अभी, डिफॉल्ट राउट टेबल ना। सो ये सी यहाँ पे डिफॉल्ट AWS_राउट टेबल है, इसको यूज करना है तो सिंपली AWS_default_राउट टेबल, और आपको क्या अटैच करना है वो हमें यहाँ पे दे देना है, ठीक है। उसका उसे IGW कैसे देना है वो हमें यहाँ पे सिंपली राउट में चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, डिफॉल्ट राउट टेबल का आईडी पास करना है। डिफॉल्ट राउट टेबल का आईडी क्या रहेगा, VPC बनेगा। VPC बनने के बाद उसको जो डिफॉल्ट राउट टेबल क्रिएट होगा हमारे VPC को, अभी एक नॉर्मल सा टर्म है, आप VPC क्रिएट करते हो तो उसके साथ साथ एक राउट टेबल क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो वो राउट टेबल आप क्या कर रहे हो, एज ए डिफॉल्ट कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। उसी को ही हमें अभी यूज करना है। तो कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूं, आई बात समझ में, ठीक है। जब भी VPC क्रिएट होगा एक बाय डिफॉल्ट राउट टेबल क्रिएट होता है, हम क्रिएट करते क्या नहीं, तो उसी जो डिफॉल्ट क्रिएटेड राउट टेबल को हमें यूज करना होगा, तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड, ये बात समझ में आई, ठीक है। कैसे करना है, तो या सिंपली हमें डिफॉल्ट_राउट टेबल और उसका क्या करना है, हमें आईडी ले लेना है, दैट्स इट, ओके। एंड देन राउट में CIDR ब्लॉक हमने मेंशन कर लिया, IGW उसको अटैच कर लिया। करते हो कि नहीं, राउट टेबल में जाओ, फिर उसमें एक पाथ बनाओ। चेतन काय तब्येत खराब आहे का, डोकं दुखत आहे, ठीक आहे, एवढं टेन्शन कशाला घेतो, एवढं टेन्शन नाही घ्यायचं। क्या मतलब नहीं, किसी की याद में इतना टेंशन नहीं लेने का। जिसको याद करना है वो याद हमें नहीं करता, तो हम उसको याद क्यों करें, सिंपल। इतना टेंशन लेके क्या होने वाला है भाई, ना पढ़ाई होगी ना कुछ ना कुछ ना कुछ, कंसंट्रेशन ही नहीं रहेगा। फोकस करो, यहाँ पे VPC क्रिएट करना जरूरी है, ठीक है। हाँ, ये आपको आपके जीवन भर काम आने वाला है। हाँ, तो यहाँ पे क्या किया हमने, IGW को अटैच कर लिया। देन ये इतनी सारी चीजें होने के बाद हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना और अलग से, दैट्स इट, ओके गुड। सो आउटपुट वाली फाइल में हमने क्या क्या लिया है वो चेक करो। आउटपुट वाली फाइल में हमने सबनेट का आईडी लिया है, प्राइवेट सबनेट का आईडी, पब्लिक सबनेट का आईडी एंड VPC का आईडी, ठीक है। 3 आईडी हमने यहाँ पे आउटपुट में ली हुई है। तो ये बन गया हमारा सिंपल सा VPC का मॉड्यूल। कोई भी चीज हार्ड कोडेड दिखाई दे रही है क्या? हाँ, आपको अगर ये भेजना है ये तो आप कहीं से भी भेज सकते हो, ये भी आप यहाँ पे भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी उसमें, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये आपको भेजना है तो आप यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करो। आप ये सिंपली 000 ये नॉर्मली एनीवेयर होता ही है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख लिया, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। ये एक बात हो गई। उसके बाद अब ये दो जो मॉडल हमने बनाया है, देखो एक इंस्टेंस है और VPC है, इन दोनों को अभी हमें बाहर से कॉल करना है। तो हमें 3 फाइल्स अब इसके बाहर लिखनी होगी। कौन सी? मेन, आउटपुट और वेरिएबल्स हमने यहाँ पे पहले से क्रिएट करके रखी है। स्ट्रक्चर को अगर आप समझो तो अब हम कहां पे थे, इंस्टेंस हमने क्रिएट कर लिया, तीनों फाइल्स हमारी डिफाइन हो गई, VPC हमारी तीनों फाइल्स डिफाइन हो गई।
अब इन दोनों मॉड्यूल्स को हमें कॉल करना है बाहर, कहां पे, एक्चुअली हमारी मेन फाइल जहां से हम उसको जिसे हमें एग्जीक्यूट करना है। हम किसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं? इस मेन फाइल को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, राइट। टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे तब क्या होने वाला है? ये 3 फाइल एग्जीक्यूट होने वाली है। अब इन तीनों फाइलों में होगा क्या? इस मेन फाइल में क्या होगा? तो हमारे मॉड्यूल्स को हमने कॉल किया रहेगा। कौन सा ब्लॉक यूज करेंगे? मॉड्यूल ब्लॉक, ठीक है। मॉड्यूल ब्लॉक यूज करेंगे। कौन सा मॉड्यूल यूज करना है वो हम बताएंगे कि हमारा ये वाला पाथ है, यहाँ पे जाओ और ये तीनों फाइल्स को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। इसमें जो वेरिएबल्स हमने लिखे हैं वो वेरिएबल्स आपको पास कहां से करना है? यहां से करना है। क्लियर हो गया? यहां पे कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कैसे होना है समझ में आया ना? तो अब हमें क्या करना, क्या है, हमें ये 3 फाइल्स लिखनी है। तो यहां पे आएगा हमारा मॉड्यूल ब्लॉक्स। तो इसमें हमने क्या लिखा था वो चेक कर लेते हैं। ये कमेंटेड वीपीसी की ही इंफॉर्मेशन है। इस वाले आउटपुट में हमने इंस्टेंस लिया था और इस वाली वेरिएबल में हमने सिंपल लिखा था, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इन तीनों फाइल्स को हम अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। टेराफॉर्म ये जो हमने भेजा था TF var फाइल्स, ये हमने कल देखा हुआ है कि ये क्या होता है, वेरिएबल्स को आपको ओवरराइट करने के लिए यूज किया जाता है। तो बाय डिफॉल्ट टेराफॉर्म किस फाइल का यूज करेगा? TF var फाइल में जो भी आपके वेरिएबल्स आपने भेजे हैं वही आपके पास होंगे, बाकी नहीं, ठीक है। अगर TF var फाइल आपने नहीं लिखी है उसके बाद आप वेरिएबल्स वाली फाइल को यूज कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे भी इसको कमेंटेड रखना पड़ेगा ताकि कोई इशू ना आए। मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ, ठीक है। कमेंट, अरे ये क्या हो गया? इसमें हमें क्या करना है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। सैंपल फाइल भी हमारे, ये सैंपल फाइल अभी हमने लिखी हुई है बट ये कॉल ही नहीं होगी तो एग्जीक्यूट भी नहीं होगी, ठीक है। बट ये डोंट वरी, मैं इसको भी क्या करते हैं, कमेंटेड करके रखते हैं। कमेंट करने का एकदम सिंपल तरीका है। पूरी फाइल को अगर कमेंट करना रहेगा तो कंट्रोल कैप्स लॉक्स और क्वेश्चन मार्क वाली बटन दबा दो, ठीक है। अगर सिंगल लाइन करनी है तो आप हैश यूज कर लो, अदरवाइज पूरी की पूरी फाइल सिलेक्ट करके आप कंट्रोल कैप्स लॉक और क्वेश्चन मार्क वाली बटन प्रेस कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी कंटेंट सिलेक्टेड है वो सारा का सारा कमेंटेड हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है, देन यस, ओके। तो अभी हमारे पास कौन सी फाइल्स है? मेन, आउटपुट, वेरिएबल। इन दोनों फाइलों को छोड़ दो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी हमारी मेन फाइल ओपन करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल फाइल ओपन करेंगे, ठीक है। अब कैसे कॉल करना है वो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल हम फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, इंस्टेंस वाला यूज करना है, ताकि इंस्टेंस वाले वेरिएबल्स को हम क्या करें, कॉल करें। तो यहाँ पे वेरिएबल हम इंस्टेंस वाला ओपन करके रखते हैं, इन वेरिएबल्स को हमें पास करना रहेगा ना। सो लेट्स सी कैसे करते हैं। और वीपीसी बंद, इंस्टेंस बंद, हमें वीपीसी भी बंद, प्रॉपर मेन वाली जो फाइल रहेगी उसमें हमें काम करना है। तो ये जो कंटेंट है मैं पूरा का पूरा उड़ा देता हूँ और यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, हमें मॉड्यूल्स को कॉल करना है, तो उसको हम देखने वाले, ठीक है। आई होप आपने सारी की सारी फाइल्स लिखी हुई है आपकी, ठीक है। नहीं लिखी होंगी तो आप लिख लेना। अब हम उन मॉड्यूल्स को कॉल करेंगे, तो अब यहाँ पे लिखना होगा हमें पूरा का पूरा डेटा जो स्टार्टिंग से एंड तक हम लिखते हैं, पहले से हमने देखा हुआ है। यहाँ पे आएगा आपका टेराफॉर्म ब्लॉक। हाँ, वन मोर थिंग, आप प्रोवाइडर करके एक और सेपरेट फाइल बना के रख सकते हो, प्रोवाइडर, जिसमें आपका क्या रहेगा, प्रोवाइडर का इंफॉर्मेशन रहेगा और टेराफॉर्म ब्लॉक वहां पे डिफाइंड रहेगा, ठीक है। बट यस, वो थोड़ा और एडवांस हो जाएगा, हम यहाँ पे डायरेक्टली वही से यूज कर सकते हैं, टेराफॉर्म ब्लॉक से, ठीक है।
बैकएंड हमें यूज करना रहेगा, बैकएंड हमारा रहेगा S3। क्यों यूज करना रहेगा, ये किस लिए यूज करते हैं? बैकअप पर्पस के लिए, स्टेट फाइल को सिक्योर रखने के लिए, और यस इजीली एक्सेसिबल टू योर टीम मेंबर्स, ठीक है। एंड S3 यूज करते हैं स्टोर एंड रिट्राइव ऑफ योर स्टेट फाइल। एंड यस यहाँ पे क्या लिखना है, बकेट नेम, बकेट नेम लिखना रहेगा, ठीक है। तो बकेट नेम हमने क्या यूज किया था, क्या था वो बकेट नेम हमारा? अब तो मैंने यहाँ से उड़ा दिया, अब वो यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, हम सिंपली बकेट नेम चेक कर लेते हैं कौन सा था, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना रहेगा, AWS वाली साइट को ओपन करना रहेगा। अदरवाइज मैं अगर यहाँ पे जेट करूँ कंट्रोल, तो वो बकेट नेम भी हमें ऊपर में मिल जाएगा यहीं पे। यस, क्या नाम था उसका, बैच 11। हम ये वाला ब्लॉक यूज कर लेते हैं, इतने ब्लॉक की हमें जरूरत है। तो इतना ब्लॉक हम यूज कर लेते हैं। देखो अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आई ना, आप इजीली काम कर सकते हैं। कंट्रोल Z कब यूज करना है, कंट्रोल C कब करना है, कट कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, वो सब आना चाहिए, ठीक है। इसको यूज कर लिया, लिखो, हो गया मेरा काम लिख के, इजी है, राइट ना। तो यही आपको करना है। बैच आपने यहाँ पे बकेट नेम ले लिया, AWS पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। रीजन हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, की उसका क्या रहेगा, नाम क्या रहेगा, terraform.tf स्टेट फाइल, ये इसी नाम से हम सेव कर लेंगे उसको। S3 पे ऑलरेडी हमारी ये फाइल सेव्ड है, ठीक है, और रीजन है हमारा AWS। इसके बाद आप क्या करोगे, हमारे मॉड्यूल्स को कॉल करना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा, ब्लॉक। कौन सा मॉड्यूल, सॉरी अंडरस्कोर क्यों आया, मॉड्यूल्स। अब यहाँ पे आप मॉड्यूल का नाम कोई भी दे सकते हो, माई इंस्टेंस करके, ठीक है। माई इंस्टेंस करके दे दो एंड देन इसको कॉल करो। अब यहाँ पे मॉड्यूल वाले ब्लॉक में हमें देना होता है कि आपको आपका मॉड्यूल है कहाँ पे, ये उसको बताना पड़ेगा कि ठीक है आप यूज तो करना चाहते हो, बट ये है कहाँ से, कहाँ पे, मैं कहाँ से इसको कैप्चर करूं। तो आपको यहाँ पे देना होता है सोर्स। क्या देना होता है, सोर्स। सोर्स में आप क्या दोगे, इसका पाथ, कि आपका कहाँ पे है फाइल, राइट। सो अभी फिलहाल हमारी इसी डायरेक्टरी में है टेराफॉर्म वाली, तो डॉट टेराफॉर्म, ठीक है, डॉट स्लैश लिखते हैं शायद, और टेराफॉर्म में उसकी, हम टेराफॉर्म के अंदर ही है ना, हम टेराफॉर्म के अंदर ही है, तो ठीक है, डॉट टेराफॉर्म नहीं आएगा, डायरेक्टली इंस्टेंस आएगा। ओके, सो ये कहां से रेफर करेगा वो सारी फाइल्स, इंस्टेंस वाली डायरेक्टरी से। तो कैसे उसका सोर्स देना है आपको समझ में आ गया, ठीक है। ओके, सो अब हमें यहाँ पे सारी की सारी ये वैल्यूज हमें लिखनी है, ठीक है। अब हमें कौन सी वैल्यूज हमें यहाँ पे पास करनी है, बताओ। ये वाले जो वेरिएबल्स है, ये जो हमारा मॉड्यूल बना हुआ है, इसमें हमें कौन सी वैल्यूज पास करनी है एज ए वेरिएबल्स। ये रही साइड में लिखी हुई, ये वैल्यूज हमें पास करनी है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, इन्हीं वैल्यूज को कॉपी करेंगे, क्या हुआ मैंने, हाँ, कंट्रोल C के जगह पे पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे पहली वैल्यू हमें पास करना है इमेज अंडरस्कोर ID यहाँ पे, ठीक है। दूसरी वैल्यू कौन सी पास करनी है, की वैल्यू, की पेयर, तो दूसरी वैल्यू हमने लिख ली। तीसरी, तो ये सारी की सारी
वैल्यूज हमें यहाँ पे पास करनी है, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, उस पे हम कॉपी करके रख लेते हैं प्रोजेक्ट। अब ये सारी जो वैल्यूज हमें पास करना है, कहां से करना है, हमें कौन सी वैल्यू पास करनी है ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। हमने वो सारी यहाँ पे लिख ली। अब यहाँ पे जो लिखेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे, ये वैल्यूज आएगी हमारी यहाँ वेरिएबल वाली फाइल से, ठीक है, बाहर की जो वेरिएबल वाली फाइल है वहां से, ठीक है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये वेरिएबल्स किसके हैं, इंस्टेंस वाले मॉड्यूल के। हमें सिर्फ यहाँ पे वो वैल्यूज पास करनी है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिख रहे हैं, और इनको वैल्यू देने का काम हम बाहर वाली वेरिएबल फाइल से करेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोजेक्ट लिख लिया, SGID लिख लो, SG_IDs, ठीक है। और क्या लिखना है, ENV, और क्या लिखना है, subnet_ID, ठीक है। और इसको इक्वल टू आई बात समझ में, ठीक है। अब चलो, आप नहीं क्रिएट हो रहे तो हम, ठीक है, ये वेरिएबल आपके यहाँ पे मेंशन हो गए, इनकी वैल्यूज पास करनी है, ये समझ में आ गया। ओके, अब ये वैल्यूज हम लिखेंगे कहाँ पे, तो आपकी वेरिएबल वाली फाइल जो रहेगी एम्प्टी है अभी फिलहाल के लिए, बाहर वाली फाइल यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे वेरिएबल आएगा आपका कौन सा, इमेज अंडरस्कोर ID, और यहाँ पे दोगे आप डिफॉल्ट, और आप कोई वैल्यू दे दो यहाँ पे, इमेज ID ये है हमारी, है ना। इंस्टेंस टाइप को इंस्टेंस टाइप पे रखते हैं, इसको चेंज करते हैं इमेज ID में। कूल, अब इसे हम कॉल कर लेंगे यहाँ पे, var डॉट what img image अंडरस्कोर ID। आई समझ में बात, समझ में आया बात। क्या किया, ये डायग्राम को यहाँ पे याद रखो, ठीक है। ये यहाँ पे जो वेरिएबल्स पास किए थे हमने, वेरिएबल ब्लैंक छोड़े, ठीक है, बट यहाँ पे हमें जो वैल्यूज पास करनी है, उन सारी वैल्यूज को हमने कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है मेन वाली फाइल में, ठीक है। उस मॉड्यूल के सारे वेरिएबल्स हमने यहाँ पे लिख लिए, उनको जो वैल्यू पास करनी है वो कहाँ से करनी है, इस वेरिएबल से। आएगी बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हमने डिफाइन करेंगे वो सारे के सारे कॉल करेंगे यहाँ पे, और यस, यहाँ से वो पास होंगे मेन में, मेन से पास होंगे कहाँ पे, मॉड्यूल के अंदर, और आपके मॉड्यूल एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्लियर है, इजी कंसेप्ट है, कोई कंफ्यूजन मत रखो, ठीक है। तो यस, इस तरह से हमें लिखना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऑलरेडी है अपने पास, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके उसे यूज कर लेता हूं, ठीक है। सो VPC इंस्टेंस बाहर निकले, इसके भी बाहर है शायद, या फिर इसमें लिखा है F1 में, चेक करते हैं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सब सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएटेड है, तो इसके भी बाहर होगा। ये रहेगा मेन। अब यहाँ पे आप देखोगे मॉड्यूल वाला ब्लॉक दिखाई दे रहा है, मॉड्यूल ब्लॉक दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। तो ये है आपका इंस्टेंस वाला VPC मॉड्यूल, और VPC के बाद इंस्टेंस वाला मॉड्यूल। तो इंस्टेंस में जो भी आपने लिखा है वो सारी चीजें यहाँ पे यूज कर लोगे आप। सिंपल,
कमेंटेड फॉर्मेट में है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अनकमेंट कर, दैट्स इट। एक रहेगा, हाँ वन मोर थिंग, आप काउंट भेज सकते हो कि आपको एक जो इंस्टेंस आपको क्रिएट करना है वो कितने क्रिएट करना है। तो आप काउंट, अगर आपको लिखना है 2 3 4 इंस्टेंसेस क्रिएट करना है तो आप काउंट ये वाला वर्ड यूज कर सकते हो। 2 3 इंस्टेंसेस आपके क्रिएट हो जाएंगे जितने भी आप काउंट में दोगे, ठीक है। बट मुझे एक ही क्रिएट करना है तो मैं ये काउंट वाला यूज नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखो आपके सारे के सारे टेराफॉर्म, हाँ यहाँ पे हमें करना क्या है, मॉड्यूल्स वगैरह ऐसा हमने कुछ बनाया है नहीं, तो सिंपली डॉट टेराफॉर्म एंड देन उसके बाद इंस्टेंस के अंदर हमारा मॉड्यूल है, ठीक है। टेराफॉर्म पूरा पाथ ही दे देते, टेराफॉर्म इंस्टेंस के अंदर सारी की सारी चीजें हमने अभी पास कर ली। और ये हमारी रहेगी वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स हमें पास करने रहेंगे। वीपीसी वाला भी ले लेते हैं, ठीक है, वीपीसी वाला मॉड्यूल। दिस वन आप इसको कॉल करोगे, आपको सबको पता है सबसे पहले वीपीसी क्रिएट होता है, उसके बाद सबनेट्स क्रिएट होते हैं, सबनेट्स के अंदर एक इंस्टेंस क्रिएट होता है, राइट। सो लेट्स सी, अब ये जो वेरिएबल्स हमने पास किए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जिस तरह से हमने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो चलो वेरिएबल फाइल्स को चेक करते हैं। ये रहेगी वेरिएबल फाइल्स जिसमें आपने सारी चीजें यूज करना है, पास करना है एक्चुअली, ओके। सो ये हो गई आपकी वेरिएबल फाइल्स, ठीक है। हम देते हैं यहाँ पे प्लूटो प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है, प्लूटो प्रोजेक्ट का नाम रहेगा अपना, और बाकी सारी चीजें हमने यहाँ पे पास करी। अब यहाँ पे चेक करो, सारे के सारे वेरिएबल्स हमने यहीं से पास करने हैं, इसी मेन फाइल से पास करने हैं। यहाँ पे वीपीसी के भी रहेंगे और यहाँ पे इंस्टेंस वाले भी रहेंगे। हमने मॉड्यूल में जाके सेपरेटली पास नहीं किए हैं, सारे वेरिएबल्स यहीं से कैप्चर होने वाले हैं। हमने देखा है वीपीसी का वीपीसी_CIDR वैल्यू, अब ये CIDR वैल्यू करके हमने सॉरी दिस वन ये हमने कहाँ पे डिफाइन किया है, मॉड्यूल के अंदर वेरिएबल्स में, राइट। ये हमने कहाँ पे डिफाइन किया है, मॉड्यूल के अंदर वेरिएबल्स में, राइट। वैल्यूज हमने ब्लैंक छोड़ी है, करेक्ट। अब उनको हमें पास करना है यहां से। सो सी सारी चीजें हम यहीं से पास कर रहे हैं। CIDR ये वीपीसी CIDR रहेगा, ये प्राइवेट CIDR रहेगा, ये पब्लिक CIDR है। एनवायरमेंट हमने यहाँ पे पास कर लिया, ठीक है। इंस्टेंस का काउंट, ये इंस्टेंस का काउंट आप भेज सकते हो, मुझे 2 इंस्टेंसेस चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना रहेगा, काउंट वाला वर्ड यूज करना रहेगा, ठीक है। मुझे काउंट अभी फिलहाल के लिए यूज नहीं करना है बिकॉज एक ही इंस्टेंस क्रिएट करना है, एक ही वीपीसी क्रिएट करना है। सो उसको निकाल लिया, हमने यहाँ पे यूज भी नहीं किया है। इमेज आईडी हमें कौन सी चाहिए, तो ये हो गए वीपीसी के वेरिएबल ऊपर तक, राइट। अब हमारे नीचे वाले जो इंस्टेंस के वेरिएबल्स है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो सबसे पहले इमेज आईडी आ गया, की पेयर आ गया, इंस्टेंस टाइप आ गया, और कुछ करना है क्या, नहीं। प्रोजेक्ट वाला एक बार करके कर लिया हमने, इन्वायरमेंट भी हमने कर रखा हुआ है, सबनेट अंडरस्कोर आईडी। हाँ, अब ये सबनेट अंडरस्कोर आईडी हमने कहां से लेना है, ये सबनेट अंडरस्कोर आईडी हमने कहां से लेना है, इसका चेक कर। मॉड्यूल को हमने कॉल किया, ठीक है। मॉड्यूल के अंदर हमने आउटपुट में लिखा हुआ है, आप अगर चेक करो वीपीसी मॉड्यूल में आउटपुट में हमने क्या लिखा हुआ है, दिस, राइट। तो इसको अगर आउटपुट वाली कोई चीज है, आउटपुट वाला कोई वैल्यू है, हमें अगर कॉल करनी है तो उसको हम करेंगे इस तरह से कॉल। कहा गया वो, हियर। कैसे कॉल करना है, मॉड्यूल, कौन से मॉड्यूल में जाना है, my_vpc में जाना है, ठीक है।
यस दिस मॉड्यूल में जाना है, और यहाँ पे जो आउटपुट में आने वाला है वो हम क्या करेंगे, पब्लिक अंडरस्कोर सबनेट अंडरस्कोर आईडी कैप्चर करेंगे, पब्लिक अंडरस्कोर सबनेट अंडरस्कोर आईडी। सो इसके आउटपुट में वही लिखा होगा पब्लिक अंडरस्कोर सबनेट अंडरस्कोर आईडी, इसको कैप्चर करेंगे। गॉट इट? सो कैसे आने वाला है समझ में आ गया? कूल। ठीक है, तो यस दिस इज द मेन फाइल, आपने कॉल कर ली। आप यहाँ पे aws_security_group.mysg आई थिंक मैंने सिक्योरिटी ग्रुप कहीं पे भी क्रिएट नहीं किया है, और ये क्रिएटेड वाला सिक्योरिटी ग्रुप है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सिक्योरिटी ग्रुप इस मेन फाइल में ऐड किया हुआ था। तो हाँ, यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया था। कोई नहीं, आप सिक्योरिटी ग्रुप अलग से क्रिएट करके उसमें रेफरेंस दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप मैं यहाँ पे क्रिएट अलग से नहीं कर सकता, निकालो HTTP का डिस्क्रिप्शन। ओके ठीक है, सी अब ये सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा तो किसे अटैच होगा, मॉड्यूल के अंदर जो VPC क्रिएट होगा। देखो यहाँ पे रेफरेंस कैसे दिया है मैंने, मॉड्यूल डॉट, जो मेरा मॉड्यूल हमने लिया हुआ है वो मॉड्यूल, नीचे उसका नाम दिखाई देगा आपको, सी दिखाई देगा, एंड देन उसका VPC आईडी। अब यहाँ पे एक और टर्म आएगी डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे एक और टर्म दिखेंगे आपको, कौन सा, डिपेंड्स ऑन। अब ये क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप पहले से क्रिएट होता है क्या? पहले तो VPC क्रिएट होता है, राइट? VPC क्रिएट होने के बाद एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा उस VPC के अटैचमेंट में, राइट? VPC को अटैच होगा ना वो सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पे देखो डिपेंड्स ऑन करता क्या है, सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे मॉड्यूल यूज। ये मॉड्यूल अगर एग्जीक्यूट हो गया, VPC बन गया, तो ही आप सिक्योरिटी ग्रुप को एग्जीक्यूट करोगे, अदरवाइज नहीं। इसलिए ये सिक्योरिटी ग्रुप डिपेंड्स ऑन किस पे है, इस VPC पे। ये VPC क्रिएट होगा, इसलिए VPC को वो अटैच होगा। तो ये टर्म कैसे लिखना है समझ में आ गई, डिपेंड्स ऑन क्यों लिखा है हमने। ठीक है, ये पहले क्रिएट होना चाहिए तभी आप सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ये इसका मतलब है। ठीक है, और हमने यहाँ पे ले लिया है सिक्योरिटी ग्रुप, उसका आईडी यहाँ पे भेज दिया VPC का आईडी। समझ में आई बात? ठीक है, सो इस तरह से आपको लिखना है। अभी क्या काम बचा है हमारा, सिंपली इसको एग्जीक्यूट करना है। तो लिखना कैसे, वो सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, कॉल कैसे करोगे वो सारी चीजें समझ में आ गई। अब सिंपली आप इसको एग्जीक्यूट करके चेक करो, एंड देन आपका सारा काम हो जाएगा। VPC क्रिएट होगा, उसके बाद आपके प्राइवेट सबनेट के बाद उसका आपका इंस्टेंस भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वो सारी चीजें आपकी क्रिएट हो जाएगी, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर नेटवर्किंग स्ट्रक्चर आपका क्रिएट होगा। गॉट इट? तो करके देखोगे। अब ये सारी फाइल्स आपकी ऑटो कमिटेड है, एंड देन आप आपके गिटहब पे यहाँ पे देख सकते हो। तो करके चेक करोगे एक बार। ठीक है, देखो इंस्टेंस हमारा मॉड्यूल बन गया है, VPC मॉड्यूल बन गया, तो और मेन फाइल भी बनी हुई है। आपको क्या करना है, सिंपली इनको एग्जीक्यूट करना है, और कुछ हल्के फुल्के अगर एरर आते हैं तो वो रिजॉल्व करके देखना है। कर लोगे आप? ठीक है, सारी फाइल समझ लिया। तो हम क्या करते हैं, आज के लिए यहीं पे रखते हैं। मॉड्यूल्स हमारा खत्म हो गया है। ठीक है।